बैंग बैंग बैंग। जैसे ही आसमान में बैटल का आफ्टरमाथ धीरे धीरे डिसिपेट हुआ, शाओई और लॉन्गी के बॉडीज एक साथ उड़कर बाहर आ गए। सब ठीक हो? ये देखकर शाओयान ने खाकी होली फ्लेम की एक हल्की सी पावर छोड़ी और दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। मैं ठीक हूँ, बस ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किंतियान पहले मेरे साथ फाइट करते वक्त कुछ रिजर्व करके रखा हुआ था। शाओई ने सिर हिलाकर कहा। थोड़ी देर पहले ही उसकी किंतियान से टक्कर हुई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसे पीछे धकेल दिया गया। ये मुंह के 8 लोगों की कंबाइंड पावर मजाक नहीं है। लॉन्गी एक ह्यूमन फिगर में बदल गया, लेकिन उसकी सांसें थोड़ी कमजोर थीं। मू यिंगिन, तुम फाइनली सामने आ ही गई। सब कुछ करने के बाद किंतियान जोर से हंस पड़ा। काम हो गया, उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। जब किंतियान यहाँ पहली बार आया और मू यिंगिंग को देखा, तभी उसने सोच लिया था कि अगर वो मू यिंगिंग को पकड़ ले तो वो उसके बॉडी के होली फ्लेम को पूरी तरह डिवावर कर लेगा। तब सिर्फ प्रोफाउंड स्पिरिट कॉन्टिनेंट ही नहीं, शायद बाकी फाइटिंग एम्परर के सीफांग कॉन्टिनेंट भी उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। इसलिए उसने अपनी स्ट्रेंथ छुपाकर शाओई से नेगोशिएट किया। चाहे शाओई फायर एल्फ हो, लेकिन वो किंतियान जैसे पावरफुल फाइटिंग एम्परर के सामने ज्यादा देर तक स्टेलमेट नहीं कर सकती थी। ओह, तुम मेरा वेट कर रहे थे। मू यिंगिंग ने यह सुनकर हल्की सी मुस्कान दी। उसकी स्माइल में खतरा छुपा हुआ था। उसके पीछे लहराते हुए नीले साइन बालों में एजियो ब्लू फ्लेम्स धीरे धीरे जल रहे थे, जबकि वो किंतियान को खूबसूरत मुस्कान के साथ देख रही थी। इस लड़के की स्ट्रेंथ 1 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट के मिड स्टेज में है। ये मो फॉर्मेशन बनाओ, आज शेनयान और शाओयान बच नहीं सकते। किंतियान ने मू यिंगिंग और शाओयान को देखकर पागलपन भरी हंसी हंसी। क्या ये बंदा पागल हो गया है? शाओई और लॉन्गी ने एक दूसरे की तरफ देखा। हालांकि दोनों अभी डायरेक्ट बैटल में हार गए थे, लेकिन उनकी असली स्ट्रेंथ अभी भी थी। क्या किंतियान इतना हिम्मती हो गया कि वो उन दोनों को इग्नोर कर रहा है? ठीक है, ये मो ने बिना झिझक के जोर से जवाब दिया। फॉर्मेशन। जैसे ही ये मो की आवाज गिरी, ड्रैगन एडिक्शन आर्मी के बचे हुए 9 मेंबर्स ने किंतियान को सेंटर बनाकर एक सर्कल बना लिया, जिसमें बाकी 8 लोग उसे घेर लिए। कुछ देर बाद उन 8 लोगों ने डार्क रेड ब्लड का एक माउथफुल थूका, जो सीधा सर्कल के बीच में किंतियान की तरफ गया। क्रैश! ये सीन देखकर शाओई और लॉन्गी की आंखें एक साथ बदल गईं, क्योंकि उस ब्लड में कन्फाइनमेंट और आइसोलेशन की एक अजीब सी फीलिंग थी। ये बंदा? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत अपने बॉडीज की पावर एक्टिवेट कर ली, क्योंकि इस वक्त किंतियान और उसके लोगों के अटैक से उन्हें एक्सट्रीम डेंजर महसूस हो रहा था। इतने सालों का इंतजार आज फाइनली खत्म हुआ। किंतियान के आसपास 8 डार्क रेड ब्लड के ग्रुप्स तैयार रहे थे और वो नीचे खड़ी एजियोर मू यिंगिंग को ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। इसके बाहर जो 8 डार्क रेड ब्लड के ग्रुप्स हैं, उनमें कुछ गड़बड़ है। एजियोर मू यिंगिंग ने सबसे पहले रिएक्ट किया। वो सीधा किंतियान पर अटैक करने बढ़ी। इस वक्त सिर्फ किंतियान को हराना ही जिंदा बचने का एक मौका था। होली फ्लेम की पावर वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस चीज के साथ होली फ्लेम की पावर टेम्पररली मेरे खिलाफ यूजलेस हो जाएगी। फ्यूजन, एंटी इन्फ्लेमेशन टैलिस्मैन। जैसे ही मू यिंगिंग अपने स्काई शैटरिंग एजियोर होली फ्लेम के साथ उसकी तरफ बढ़ी, किंतियान जरा भी नहीं डरा, बल्कि जोर से गरजा। किंतियान के बोलते ही उसके सामने तैर रहे 8 डार्क रेड ब्लड ग्रुप्स तेज गति से घूमने लगे और उनसे ब्लड कलर्ड ऑरा के सर्कल्स लगातार फैलने लगे। नॉट गुड, उस चीज को फ्यूज मत होने दो। नीचे से शाओयान अचानक चिल्लाया। अपनी परसेप्शन से वो क्लियरली महसूस कर रहा था कि उन 8 डार्क रेड में मिस्टीरियस पावर है जो होली फ्लेम को आइसोलेट कर सकती है। अगर ये फ्यूज हो गया तो होली फ्लेम टेम्परेरली बेकार हो जाएगा। समझ गई। एजियोर मू यिंगिंग ने शाओयान की तरफ एक नज़र डाली, फिर उसके जेड जैसे हाथ पर डैजलिंग एजियोर फ्लेम उभर आया, जैसे वो किंतियान पर एक टेरिफाइंग अटैक प्रिपेयर कर रही हो। अब देर हो चुकी है। किंतियान जोर से हंसा और उसकी आवाज़ गिरते ही 8 डार्क रेड लाइंस इसी पल में फ्यूज हो गईं। तुरंत आसमान में एक मिस्टीरियस ब्लड ऑरा से घिरा रून धीरे धीरे सामने आया। उस रून में अजीब सी पावर थी। बिंगलिंग फिंगर्स। इस वक्त एजियोर मू यिंगिंग का अटैक फाइनली शूट हुआ। एजियोर फ्लेम सीधा किंतियान की तरफ गया। जहां जहां से फ्लेम गुजरा, वहां बर्फ उड़ने लगी और टेम्परेचर तेजी से गिर गया। बेकार, किंतियान मुस्कुरा दिया, फिर सीधा ब्लड रून को हाथ में पकड़ लिया और मू यिंगिंग के अटैक को इग्नोर कर दिया। जब मू यिंगिंग का अटैक किंतियान से टकराया तो एक्सपेक्टेड एक्सप्लोजन नहीं हुआ। उल्टा, जैसे आग समुंदर से टकराकर बुझ जाती है, वैसे ही वो बबल बनकर गायब हो गया। लेकिन इतना पावरफुल अटैक रोकने के बाद ब्लड रून पर एक साफ क्रैक पड़ गया। डैम, ये रून सच में होली फ्लेम की पावर को इग्नोर कर सकता है। मू यिंगिंग ने तुरंत समझ लिया, लेकिन रून टूटने के बाद भी वो और शाओयान शायद किंतियान के हाथ से नहीं बच पाएंगे। ये मू, शाओयान और मू यिंगिंग मुझे दे दो, बाकी तुम संभागो।
किंतियान ने बोलकर ब्लड रून पकड़ा और सीधा शाओ यान और मू यिंगिंग की तरफ शूट कर गया। शाओ यान, शाओ ई और लॉन्ग ई ने ऊपर देखा और तुरंत मदद के लिए बढ़ने वाले थे, लेकिन ये मो और उसके लोगों ने उन्हें रोक लिया। ज़्वैन मो का बदला, मैं उसका बदला लूंगा, और चिंता मत करो, जब मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा तो तुम अपने भाई यानची से मिल पाओगी। तुम हमेशा उससे मिलना चाहती थी, है ना? किंतियान ने तुरंत उनका रिट्रीट ब्लॉक कर दिया और बोला, अरे, एज़्योर मू यिंगिंग ये सुनकर अंदर से हिल गई। क्लियरली यानची का नाम उस पर असर करता था। अब सिचुएशन खराब है, शाओ यान ने धीरे से कहा। इस डेडली सिचुएशन को देखकर उसने अपने हाथ में पकड़े 2 सेंट फ्लेम क्रिस्टल्स को कस के पकड़ लिया। ये उसका लास्ट ट्रम्प कार्ड था। अब होली फ्लेम की पावर नहीं है, तुम दोनों मेरी नज़र में कचरा हो, सीधा सरेंडर करो। किंतियान की स्पीड अचानक बढ़ गई और वो सीधा शाओ यान और एज़्योर मू यिंगिंग पर टूट पड़ा। और जब शाओ यान अपनी लास्ट रिजॉर्ट यूज करने ही वाला था, तब उसके बॉडी के ब्लड में हल्की सी फायरी ऑरा उभरने लगी। वो श्वुश, तभी दूर आसमान से कई तेज हवा चीरते हुए साउंड्स आए और एक कलरफुल ग्रज जिसमें टेरिफाइंग पावर थी, सीधा किंतियान के अटैक से टकरा गई। बूम! किंतियान का ब्लो फेल हो गया। उसने हैरानी से सिर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने आने वाले को देखा, उसके दिल में भारीपन उभरा। मेडूसा क्लैन। शीफू, तुमने मेरे स्वानलिंग रॉयल फैमिली के अच्छे काम को क्यों बर्बाद किया? क्या तुम सच में मेरे स्वानलिंग रॉयल फैमिली के साथ पूरी तरह दुश्मनी लेना चाहती हो? चिंतियन आने वाले को देखकर गरजने लगा, क्योंकि जो उसका अटैक रोक रहा था वो मेडूसा क्लैन की शीफू थी, जिसके पास हाफ इमॉर्टल लेवल की स्ट्रेंथ थी। साथ में स्नेक किंग जो पीक डू एम्परर के करीब था, और 3 9 स्टार डू एम्परर पावर हाउसेस। ये लाइनअप सच में बहुत बड़ा था। चिंतियन, तुम बार बार अपने क्लैन के स्ट्रांग लोगों को लेकर हमारे मेडूसा क्लैन के टेरिटरी में घुसते रहे हो। इसका हिसाब मैंने अभी तक तुमसे नहीं लिया। शीफू का बुढ़ा शरीर अचानक हिला, एक टिरानिकल फोर्स फूटी और उसके हाथ में स्नेक शेप्ड सेप्टर आ गया, जिसे उसने जोर से हवा में दे मारा। क्रैश! जैसे ही शीफू का सर्पेंटीन सेप्टर गिरा, उसके नीचे से रंग बिरंगे एनर्जी के जाइंट स्नेक्स निकले और चिंतियन की तरफ गरज कर बढ़े। डैम! चिंतियन ने हाथ हिलाकर शीफू का अटैक सीधा ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसका चेहरा बहुत खराब हो गया। उसे पता था कि अगर शीफू और उसके लोग शाओ यान की मदद पर जिद कर गए और शाओ ई और लॉन्गी भी जुड़ गए, तो आज शाओ यान सच में बच सकता है। शीफू, क्या तुम एक छोकरे के लिए अपने मेडूसा क्लैन का फ्यूचर बर्बाद करना चाहती हो? चिंतियन में समझा कि सामने के 5 मेडूसा एक्सपर्ट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं और उसकी पहले वाली मोमेंटम तुरंत कम हो गई। छोकरा, शाओ यान हमारे मेडूसा क्लैन का नोबल है। अगर तुम्हारी स्वानलिंग रॉयल फैमिली उसे पकड़ने पर जिद करेगी तो हमारा मेडूसा क्लैन तुमसे जंग करने से नहीं डरेगा। शीफू सीधी खड़ी रही, बिना डरे। सीनियर ब्रदर शाओ यान ने मेडूसा फैमिली को कब प्रोवोक किया? या वो मेडूसा फैमिली का नोबल है? फिनशैंग पवेलियन के डिसाइपल्स ये सुनकर हैरान हो गए और तुरंत ऊपर की तरफ देखने लगे। ये बंदा, जूचिन और बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्लियरली मेडूसा फैमिली का शाओ यान को इतना प्रोटेक्ट करना उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। क्या देख रहे हो? चलो, अगर तुम्हारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है तो हमारे मेडूसा क्लैन के टेरिटरी में आ जाओ। शीफू के पास खड़े एक एनर्जेटिक बुढ़े आदमी ने शाओ यान को डांट लगाई। चलते हैं, शाओ यान ने तुरंत कहा। उसने एक हाथ से मू यिंगिंग का जेड जैसा हाथ पकड़ा, फिर उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई और वो सीधा दूर भाग निकला। अब शाओ यान को समझ आ गया था कि जो अभी उसके बॉडी से पावर उभरी थी वो मेडूसा क्लैन के स्ट्रांग एक्सपर्ट की थी। आखिर शाओ यान और काइलिन की शादी हो चुकी थी, इसलिए उसके बॉडी में थी कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड भी मिला हुआ था। हे, तुम! आजूर मू यिंगिंग कुछ कहने ही वाली थी कि उसके बॉडी में एक अजीब सी हलचल हुई। डैम! अभी मुझे बाहर आने के लिए कह रहे थे और अब? आजूर मू यिंगिंग ने धीरे से सर हिला दिया। अगला पर ब्लू ऑरा धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर लौट आया और एक फेमिलियर ऑरा उभरी जो शाओ यान पहचानता था। तुम ठीक हो? शाओ यान ने भागते हुए पूछा। अब जो मू यिंगिंग थी वो असली बॉडी थी। हाँ, अभी जो था वो स्पिरिट ऑफ होली फ्लेम था। नॉर्मल होते ही मू यिंगिंग की ऑरा बहुत कमज़ोर हो गई, लेकिन उसका हाथ अभी भी शाओ यान ने पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। शाओ यान, तुम कहाँ भाग रहे हो? चिंतियन को शीफू ने टेम्पररीली रोक लिया था। ये देखकर ये मुंह चिल्ला उठा, तुम्हारा ओपोनेंट हम हैं। जब ये मुंह के 8 लोग अलग होकर शाओ ई और लॉन्ग ई को घेर रहे थे, तब एक के बाद एक पावरफुल फिगर्स ने ड्रैगन एडिक्शन लेजेंड को सीधा रोक लिया। साला, मेडूसा क्लैन के 8 लीडर्स में से 3 स्ट्रांग,
ये मुंह का चेहरा बहुत खराब हो गया। जो उन्हें रोक रहे थे वो स्नेक किंग के बाद मेडुसा क्लैन के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स थे। तीनों 9 स्टार डूडीडी थे। मेडुसा क्लैन के एक्सपर्ट्स अपनी चालाकी और हाईली पॉइजनस फाइटिंग स्पिरिट के लिए मशहूर थे। सेम लेवल के लोग भी उनसे मुश्किल से लड़ पाते थे। शाओ यान कब मेडुसा फैमिली के पावरफुल लोगों से दोस्त बन गया? बर्निंग इंसेंस पवेलियन और मेडुसा फैमिली के रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन इतने नहीं कि वो अपनी जान दांव पर लगा दें। कुछ स्पेक्टेटर्स धीरे से बोलने लगे। शाओई, लॉन्गी, तुम दोनों पहले जाओ, यहाँ हम संभाल लेंगे। शाओ यान और मू यिंगयिंग के भागने के बाद शीफू ने कहा, ठीक है। शाओ ई और लॉन्गी ने सर हिलाया। उन्हें पता था कि शीफू लोग बिना प्रेपरेशन के नहीं आए होंगे। चलो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उनकी ऑरा अचानक फूट पड़ी। उन्होंने ड्रैगन एडिक्शन लेजेंड की सीज तोड़ दी और सीधा मेडुसा क्लैन के डेजर्ट टेरिटरी की तरफ निकल गए। शीफू, स्नेक किंग, इस बार तुम सबको मरना पड़ेगा। शाओ यान और बाकी चारों को भागते देखकर चिंतियन का एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब सा हो गया। हा हा हा, चिंतियन, तुम फाइटिंग इम्मल हो, स्ट्रेंथ तो काफी है। साइड में खड़े स्नेक किंग ने थोड़ा ताना मारा। जब तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो तुम पांचों की जान लेकर ही हिसाब बराबर करेंगे। चिंतियन ने सिनिस्टर टोन में कहा। सॉरी, शायद तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही चिंतियन की बात खत्म हुई और ड्रैगन एडिक्शन लेजेंड के बाकी 8 मेंबर्स ने शीफू के 5 लोगों को घेर लिया, एक यंग लड़की हंसी। 3 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन, नॉट गुड, जल्दी स्पेस ब्लॉक करो। चिंतियन उस लड़की के बॉडी पर स्पेशल मार्क देखकर हिल गया। लेट, लड़की ने हल्की सी आवाज में कहा और तुरंत 3 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन में बदल गई। उसकी बड़ी पूंछ ने सामने की स्पेस पर जोर से वार किया और वहां एक स्पेस चैनल खुल गया। शीफू के 5 ने ये देखते ही बिना झिझके उसमें कदम रखा और गायब हो गए। डैम, 3 कलर्स की स्पेस पावर। चिंतियन दांत पीसने लगा। ये ब्लड से निकली स्पेस पावर ऐसी थी कि डूक्शियान चिंतियन भी इसे रोक नहीं सकता था। चलो। ब्लड रिवर टाउन की बर्बादी को देखते हुए चिंतियन ने फेंशियांग पवेलियन और जूचिन की तरफ नफरत भरी नजर डाली, फिर बोल पड़ा। उसकी बात खत्म होते ही ड्रैगन एडिक्शन लेजेंड के 9 मेंबर्स सीधा यहां से गायब हो गए। हे, ये ड्रैगन लविंग आर्मी सच में बेवकूफ है। पूरा ड्रैगन लविंग लेजेंड एक मिड स्टेज 7 स्टार डूडीडी शाओ यान को पकड़ने आया था और आखिर में 2 डूक्शियान, एक हाफ इमॉर्टल और स्ट्रॉन्ग मेडुसा क्लैन को बाहर निकाल दिया। इस बार लगता है उन्होंने लोहे की दीवार को लात मारी है। तमाशा देखने वाले लोग हंस पड़े। फेंशियांग पवेलियन के डिसाइपल्स, सेक्ट में वापस जाओ। इस बार स्वंत्यान 3 संत्यान के सभी सुपर सेक्ट्स की पावर को बुलाना पड़ेगा ताकि स्वानलिंग रॉयल फैमिली पर आरोप लगाया जा सके। जूचिन ये कहकर तुरंत गायब हो गया। जैसे ही जूचिन की आवाज़ खत्म हुई, आसपास के सभी एक्सपर्ट्स समझ गए कि इस बार स्वान संत्यान का आसमान सच में बदलने वाला है, क्योंकि मौजूद लोगों ने ड्रैगन एडिक्शन लेजेंड के लोगों से अभी एक अजीब सी ईविल ऑरा महसूस की थी, जो बिल्कुल एलियन रेस जैसी लग रही थी। वूहूहूहूहू, सोने जैसे चमकते गोल्डन डेजर्ट में हर तरफ हवा चीरती हुए आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। पुराने समय से ही ये डेजर्ट इंसानों के लिए फॉरबिडन एरिया रहा है। यहाँ पानी और खाने की कमी के कारण इंसान धीरे धीरे फंस जाता है और आखिर में डेजर्ट में ही रहकर हड्डियों में बदल जाता है। इसीलिए इसे डेजर्ट ऑफ डेथ कहा जाता है। क्या खतरनाक डेजर्ट स्टॉर्म है। इस वक्त डेजर्ट ऑफ डेथ में 2 फिगर्स एक के बाद एक उड़ रहे थे। ये दोनों मू यिंगयिंग और शाओ यान थे। उन दोनों के सामने 10 मीटर ऊंचा एक डेजर्ट स्टॉर्म बना हुआ था, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मू यिंगयिंग ने हल्की सी आवाज में पूछा। डेजर्ट में वो अपनी डायरेक्शन पूरी तरह खो चुकी थी। इस वक्त मू यिंगयिंग का चेहरा बहुत खराब लग रहा था, चाहे उसके बॉडी की वजह हो या उसके अंदर के होली फ्लेम की। फ्रंट लाइन पर आते ही वो वीक स्टेट में चली गई थी। पहले मेडुसा फैमिली के टेरिटरी चलते हैं। जो सीनियर्स ने हमें अभी बचाया था, उन्होंने भी यही कहा था। मुझे लगता है उनके इरादे बुरे नहीं हैं, शाओ यान ने कहा। मू यिंगयिंग डायरेक्शन खो चुकी थी, लेकिन शाओ यान अपने बॉडी में मौजूद हल्की सी ब्लड कनेक्शन से मेडुसा फैमिली की लोकेशन क्लियरली महसूस कर सकता था। शाओ यान, मू यिंगयिंग ने उसे देखते हुए गहरी आवाज में पुकारा। उसकी आवाज में चिंता थी। क्या हुआ? शाओ यान मुड़कर हैरानी से पूछा। मेरे भाई, क्या चल रहा है? मू यिंगयिंग अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। जब यांची को बचाया गया था, फेंटियन की जांच के बाद कोई डेंजर नहीं मिला था, फिर भी ये म्यूटिनी क्यों हुई, ये बात उसे परेशान कर रही थी। सीनियर यांची को जब श्वेनलिंग रॉयल फैमिली ने पकड़ा था, तब उसके बॉडी में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लान की कुछ पावर रह गई थी। इसी वजह से वो कंट्रोल हो गया।
उस तरह की चीज़ फैंथियन जितना पावरफुल होके भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। शाओयान ने धीरे से कहा, लेकिन क्या होली फ्लेम एलियन रेस के लिए सबसे डेडली पॉइजन नहीं है? फिर कंट्रोल कैसे हो गया? मू यिंगिंग अब भी कंफ्यूज थी। मुझे भी नहीं पता, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे ज़रूर बचाऊंगा, शाओयान ने सिर हिलाकर कहा। मू यिंगिंग का उदास मूड देखकर उसने जल्दी से ये भी जोड़ दिया, अगर मेरा भाई सच में उनकी मदद कर रहा हो तो आखिर में उसे समझने की कोशिश करना। मू यिंगिंग की बड़ी समझदार आंखों में एक अजीब सी हलचल चमकी। इतना कहकर वो सीधा मेड्यूसा क्लैन की टेरिटरी की तरफ बढ़ गई। अलास, शाओयान तुरंत उसके पीछे हो लिया। कुछ देर बाद मेड्यूसा फैमिली का अंडरग्राउंड क्रिस्टल पैलेस। ओल्ड स्नेक, शेफू को कई लोगों के साथ वापस आता देख मेड्यूसा के 8 मेजर ट्राइब्स के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स जो पहले से यहाँ वेट कर रहे थे, रिस्पेक्ट से बोले, बैठ जाओ। शेफू ने हल्का सा कहा और सीधा क्रिस्टल थ्रोन के सामने खड़ी हो गई, पीठ सबकी तरफ। शाओयान, मू यिंगिंग, शाओ ई और लॉन्गी उसके पीछे चुपचाप खड़े रहे। बिना जानबूझकर फील किए भी शाओयान समझ गया था कि यहाँ खड़े सबसे कमज़ोर एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ भी 8 स्टार डू एम्पेरर के बराबर है, और 9 स्टार डू एम्पेरर तो और भी ज़्यादा है। सबको महसूस हो रहा था कि इतनी खामोश टेंशन का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ओल्ड स्नेक, स्नेक किंग, मैं सीधी बात करता हूँ, क्या एक छोकरे के लिए हमारे मेड्यूसा क्लैन की पावर यूज़ करना वर्थ है, चाहे श्वेनलिंग रॉयल फैमिली से दुश्मनी और बढ़ जाए? सीट पर बैठा एक गुस्से भरी आंखों वाला बूढ़ा सीधा शाओयान को घूरते हुए बोला। आज के मेड्यूसा क्लैन में क्वीन मेड्यूसा की लीडरशिप में 8 मेजर ट्राइब्स धीरे धीरे मर्ज हो रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि तुम 4 लोग अभी भी जिद करके मर्ज होने से मना कर रहे हो। शेफू के पास खड़े स्नेक किंग ने गुस्से से सीधा जवाब दिया, स्नेक किंग, मुझे क्वीन मेड्यूसा का नाम लेकर दबाने की ज़रूरत नहीं। चाहे उसने 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन की इनहेरिटेंस पारी हो, लेकिन वो आखिर आउटसाइडर ही है। वो हमारी तरह कैसे हो सकती है? सीट पर बैठा बूढ़ा फिर बोला, मर्बिल, हद मत पार करो। अगर क्वीन मेड्यूसा ना होती तो तुम कब के मर चुके होते। स्नेक किंग गरज उठा, हम 4 लोग क्वीन मेड्यूसा के रूल का पक्का विरोध करते हैं और इस इंसान को जल्दी से श्वेनलिंग रॉयल फैमिली को दे देना चाहिए ताकि शेल्टर मिल सके, वरना श्वेनलिंग रॉयल फैमिली का हमला आएगा और हमारा मेड्यूसा क्लैन भारी नुकसान उठाएगा। सीट पर बैठा मॉबिल बोला। मॉबिल मेड्यूसा के 8 मेजर ट्राइब्स में ब्लैक स्नेक ट्राइब का लीडर, जिसकी स्ट्रेंथ 3rd रैंक 9 स्टार डू एम्परर तक पहुंच चुकी थी। बहन काइलिन कोई वियर्डो नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो। जैसे ही मॉबिल ने बोला, उसके पास खड़ी 3 कलर्ड लाइट वाली यंग लड़की ने तुरंत विरोध किया, बस ये बड़ों की बात है। श्याओ किंग, इसे नीचे ले जाओ, शेफू ने कहा, और तुरंत श्याओ किंग आई और 3 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन को ले गई। लड़के, क्योंकि ये मामला तुम्हारी वजह से है तो तुम ही इसे सॉल्व करो, शेफू ने मॉबिल को इग्नोर करके शाओयान से कहा। अभी शेफू स्नेक किंग और 3 ट्राइबल लीडर्स को लेकर शाओयान को बचाने गई थी। ये 5 लोग नेचुरली शाओयान के साइड थे, लेकिन अभी भी 4 लीडर्स क्वीन मेड्यूसा और शाओयान से नाराज थे। इसी वजह से ये सिचुएशन बनी थी। हाँ, शाओयान ने धीरे से जवाब दिया और मॉबिल की तरफ चल दिया। शाओ ई और लॉन्ग ई के बॉडी में हल्की सी पावर उभर आई। क्लियरली अगर मॉबिल ने अटैक किया तो वो तुरंत मूव करेंगे। तुम वही इंसान हो जिसका क्वीन अफसर जिक्र करती थी? मॉबिल ने शाओयान को देखते हुए पूछा। उसे ये इंसान काफ़ी वीक लग रहा था, सिर्फ मिड स्टेज 7 स्टार डू एम्परर, लेकिन उसके अंदर एक मिस्टीरियस पावर थी जो उसे डरा रही थी। जहां भी जाता हूं मुसीबत साथ आ जाती है, शाओयान ने धीरे से खुद से कहा। तो बूम बूम बूम, जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, उसके बॉडी से 9 कलर्ड ब्लड की एक बूंद अचानक फूट पड़ी। ये ब्लड काइलिन ने डू कॉन्टिनेंट पर उसके बॉडी में छोड़ा था। शाओयान को अभी तक इसका पता नहीं था। पफ्ट, जैसे ही ये ब्लड सामने आया, मॉबिल का चेहरा बदल गया। उसकी बॉडी उसकी नहीं सुन रही थी। वो सीधा शाओयान के सामने झुक गया। अब कोई प्रॉब्लम है? शाओयान ने सीरियस टोन में पूछा। मॉन्स्टर्स के लिए ब्लड लाइन पावर सबसे बड़ा टाबू है। जब ब्लड लाइन प्योर हो तो कोई भी प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल नहीं होती। तुम्हारे पास 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड कैसे है? मॉबिल ने मुश्किल से सर उठाकर हैरानी से पूछा। क्योंकि वो मेरी वाइफ है। जब सब मेड्यूसा एक्सपर्ट्स शॉक में थे, शाओ ई के मुंह से धीरे से आवाज़ निकली। उस पल पूरा क्रिस्टल पैलेस बिजली की तरह गूंज उठा। क्या? जैसे ही शाओयान की बात खत्म हुई, पूरे क्रिस्टल पैलेस में शेफू के अलावा बाकी मेड्यूसा क्लैन के सब पावर हाउसेस शॉक में जम गए। आज की क्वीन मेड्यूसा कितनी पावरफुल है! 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल परफेक्शन लेवल की पावर हाउस, और सामने खड़ा ये आदमी कह रहा है कि क्वीन मेड्यूसा उसकी वाइफ है। ऐसी अकड़ भरी बात पर मेड्यूसा क्लैन के स्ट्रांग लोग शायद उसे तुरंत मार देते। मेड्यूसा क्लैन का मैरिज और लव सिस्टम ह्यूमन से अलग है।
मेड्यूसा क्लैन की विमेन हमेशा अपने से ज़्यादा पावरफुल आदमी को पसंद करती हैं और जो उनसे वीक हो उसे कंसिडर ही नहीं करती। इसलिए जब शाओयान ने ये कहा, लगभग किसी ने भी यकीन नहीं किया। बॉय, चावल भी अंधाधुंध खाया जा सकता है, बकवास मत करो। मोबाइल क्वीन मेड्यूसा के रूल से नाराज जरूर था, लेकिन आखिर में क्वीन मेड्यूसा उनके लिए देवता जैसी थी। इसलिए एक वीक ह्यूमन मेल की बात सुनकर वो गुस्से से गरजने लगा। मुझे लगता है सीनियर शेफू नेचुरली जानती होंगी कि मेरी बात सच है या झूठ। शाओयान ने कहा और उसके बाद 9 कलर्ड ब्लड हल्का सा शेफू की तरफ फैल गया। ये सच है। इस बात को सिर्फ क्वीन ही कंफर्म कर सकती है। क्वीन लोअर प्लेन से आई है, वहां उसका ह्यूमन हस्बैंड कैसे हो सकता है? शेफू ने 9 कलर्ड ब्लड महसूस करके क्वीन मेड्यूसा जैसी ही ऑरा पहचानी और दबाव में बोलती रही, ये कैसे हो सकता है? शेफू बोलने के बाद भी बाकी 8 लीडर्स अभी भी शॉक से भरे हुए थे। क्वीन मेड्यूसा जैसी एग्जिस्टेंस का स्पाउस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही होना चाहिए, ऐसा वीक ह्यूमन कैसे? कुछ भी हो, वो मेरी वाइफ है, शाओयान ने सीधा सब पावर हाउसेस को देखकर कहा। लेकिन इस बार शाओयान की बात उनसे ज्यादा मू यिंगिंग के लिए थी। शाओयान जानता था कि वो कोई सेंट नहीं है, लेकिन वो मू यिंगिंग की दिल की फीलिंग्स भी महसूस कर रहा था। अब सिर्फ काइलिन की बात करके ही शायद वो उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था। वाइफ? फिर मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? मू यिंगिंग रोते हुए कदम दर कदम शाओयान की तरफ बढ़ी। अब उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे माफ कर दो। शाओयान बस सर हिला सका। शाओयान जानता था अगर अभी सच न बोला तो फ्यूचर में मू यिंगिंग और ज्यादा सफर करेगी। अभी का दर्द फ्यूचर के मुकाबले कुछ भी नहीं। जोक जोक जोक। मू यिंगिंग अचानक हंस पड़ी, फिर एक शूटिंग स्टार की तरह सीधा यहां से गायब हो गई। उसने अभी अपने भाई का दर्द झेला था, मुश्किल से शाओयान जैसा सहारा मिला और अब सब टूट गया। बिग ब्रदर, मैं देख कर आती हूं। मू यिंगिंग की अनस्टेबल कंडीशन देखकर शाओयी ने तुरंत कहा और उसके पीछे चली गई। समझ नहीं आता, तुम तो काफी ट्रबल मैग्नेट निकले। लॉन्गी ने शाओयी और मू यिंगिंग को जाते देखकर शाओयान से मजाक किया। ठीक है, पहले काम की बात करें, उम्मीद है वो ठीक होगी। शाओयान ने उस जगह को देखते हुए कहा जहां मू यिंगिंग गई थी। सीनियर, मुझे नहीं पता आप लोग इस बार मुझे बचाने क्यों आए। अपनी आइडेंटिटी क्लियर होने के बाद मेड्यूसा क्लैन के पावर हाउसेस का शाओयान के प्रति एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया था। क्वीन मेड्यूसा का हस्बैंड, सिर्फ ये स्टेटस ही शाओयान को यहां सीधा चलने के लिए काफी था। ऊपर से उसके पास 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन की ब्लड लाइन भी थी, चाहे वीक हो लेकिन असली थी। ये बात शुरू होती है क्वीन से, शेफू ने कहा। जैसे ही शेफू बोलने लगी, बाकी 8 ट्राइब्स के पावर हाउसेस भी ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि क्वीन से जुड़ी बातें क्लैन में हमेशा टैबू रही हैं। मुझे याद है जब वो लड़की पहली बार क्षॉलिंग कॉन्टिनेंट आई थी, उसके बॉडी में 9 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की पावर होने की वजह से क्षॉलिंग रॉयल फैमिली के एक्सपर्ट्स ने उसे टारगेट कर लिया। उस वक्त वो बहुत वीक थी। क्राइसिस में मैंने सीधा उसे रेस्क्यू किया। क्लैन में लौटने के बाद उसने अमेजिंग टैलेंट दिखाया। उस वक्त हमारा मेड्यूसा क्लैन काफ़ी सालों से डिवाइडेड था, इसलिए मैंने दया करके सबकी बात इग्नोर करके उसे मेड्यूसा टेम्पल भेज दिया। उसने एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरकर 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन की पावर हासिल कर ली और उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार फाइटिंग इमोर्टल परफेक्शन तक पहुंच गई। लेकिन कुछ टाइम पहले उसने एक फेमिलियर ऑरा महसूस की, और वो फेमिलियर ऑरा तुम ही थे। हाँ, तुम्हारी ऑरा महसूस करते ही उसका हमेशा शांत रहने वाला रूप अचानक बेचैन हो गया। उसने बस इतना कहा कि तुम डेंजर में हो और सीधा तुम्हारी तरफ निकल पड़ी। इसलिए क्वीन ने क्लैन के कुछ काम सेटल किए और सीधा शहनव टाउन आ गई। लेकिन मुझे चिंता हुई, इसलिए मैं क्वीन के कॉन्फिडेंस के साथ गया, पर रास्ते में हमें क्वीन नहीं मिली। तुम्हारे बॉडी पर क्वीन की ऑरा बची हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया और क्वीन का पता पूछना चाहा, शेफू ने धीरे से कहा। शेफू की बात खत्म होते ही बाकी 8 ट्राइब्स के पावर हाउसेस ने राहत की सांस ली। अब अगर वो बेवकूफ़ भी होते तो शाओयान की आइडेंटिटी समझ गए थे। लगता है इस बार बात सच में बहुत सीरियस हो गई है। शाओयान का चेहरा यह सुनकर बदल गया। पर चिंता मत करो, क्वीन की करंट स्ट्रेंथ 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के बराबर है। पूरे क्षौ 3 सैंथियान में उसके लगभग कोई राइवल्स नहीं। यहीं रुककर क्वीन के वापस आने का वेट करो, शेफू ने फिर कहा। अब फिलहाल यही कर सकते हैं, शाओयान ने कहा। लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसका दिल अचानक बेचैन हो गया, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। स्नेक ब्रदर, शाओयान को नीचे ले जाओ और रेस्ट करने दो। जब उसकी इंजरी ठीक हो जाए और क्वीन वापस आए, तब क्षॉलिंग रॉयल फैमिली के साथ फाइनल बैटल का वक्त होगा। स्नेक ब्रदर, लिटिल ब्रदर शाओयान, मेरे साथ चलो, स्नेक ब्रदर ने कहा और शाओयान को सीधा ले गया। और शाओयान भी बैटल के बाद अपनी इंजरीज रिकवर करने की तैयारी में था। बैटल थ्रू द हेवंस, गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1065, रिक्यूपरेट।
स्नेक किंग के शाओ यान को ले जाने के बाद शाओ यान ने भी अपनी सेक्लूडेड कल्टीवेशन की जर्नी शुरू कर दी। आखिर सेक्ट कंपटीशन से विड्रॉ होने की बात ने शाओ यान को क्लियरली उसकी कमजोरी का एहसास करा दिया था। डैम पावर। शाओ यान एक शांत स्टोन रूम में बैठा अपनी मुट्ठी कसकर गरज उठा। उसे पता था कि इस बार अगर शाओ ई और लॉन्ग ई की किस्मत, साथ ही मू यंगिंग और मेड्यूसा क्लैन के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स की मदद ना होती तो शायद उसका अंजाम इतना अच्छा नहीं होता। अभी मेरी स्ट्रेंथ 7 स्टार डूडी के मिडिल स्टेज तक पहुंच चुकी है, पहले रिकवरी की बात करते हैं, शाओ यान ने गहरी आवाज में कहा। जैसे ही उसने बोला, शाओ यान ने एक के बाद एक पिल्स निगल लिए। पिल्स एब्जॉर्ब होते ही उसके शरीर की पावर तेज स्पीड से रिकवर होने लगी और थोड़े ही वक्त में वो काफी हद तक ठीक हो गया। इस बैटल में डैमेज छोटा नहीं था, लेकिन इतनी सारी मैजिकल मेडिसिन के साथ पूरी रिकवरी सिर्फ वक्त की बात थी। तुम लड़के की रिकवरी एबिलिटी सच में लोगों को हैरान कर देती है। कुछ घंटों बाद सोल डिवॉरिंग टैलिस्मान बाहर आया और शाओ यान से बोला। सीनियर, सोल ईटर टैलिस्मान को देखकर शाओ यान ने रिस्पेक्टफुली कहा। शाओ यान जानता था कि सोल ईटर टैलिस्मान गोस्ट वर्ल्ड के 12 ईवल सोल्जर्स में से एक है, जिसमें इन्फिनाइट पावर छिपी है और अंदर सोल ईटर जैसे पावर हाउस मौजूद हैं। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ अभी भी 7 स्टार डू एम्परर के मिडिल स्टेज में है। ये बैटल तुम पर काफी लोड डाल चुकी है और तुम्हें मिडिल स्टेज के पीक पर पहुंचा दिया है, लेकिन ब्रेक थ्रू अभी एक कदम दूर है, सोल ईटर ने कहा। जी, शाओ यान ने चुपचाप सिर हिलाया। राइट, सेंट फ्लेम क्रिस्टल। अगले ही पल सोल ईटर टैलिस्मैन बोला। वेंग बजिंग। ये सुनते ही शाओ यान ने तुरंत सिर हिलाया और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट उभर आई। गोस्ट फेस सोल फ्लेम का ब्लू कलर्ड होली फ्लेम क्रिस्टल धीरे से शाओ यान की पाम पर अपीयर हुआ। चाहे इस वक्त उससे कोई पावर लीक नहीं हो रही थी, सिर्फ हल्का सा टेम्परेचर था, फिर भी शाओ यान को पता था कि इस क्रिस्टल में कितनी भयानक पावर छिपी है। और कुछ ना सही, गोस्ट फेस सोल फ्लेम का रैंक 24 होना ही उसकी पावर प्रूव करने के लिए काफी था। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब शाओ यान ने पहले होशिन त्यान यान डिवावर किया था, तब उसकी स्ट्रेंथ ड्रामेटिकली बढ़ गई थी। अब अगर वो गोस्ट फेस सोल फ्लेम डिवावर करेगा तो उसकी पावर का बूस्ट सबके सामने होगा। पहले ट्राई करो, देखते हैं कि इसे डिवावर किया जा सकता है या नहीं। शाओ यान को देखकर सोल ईटर टैलिस्मैन सीधा बोला। ठीक है, शाओ यान ने तुरंत अग्री किया। अगला पल वो सीधा क्रॉस लेगेड बैठ गया। फिर उसके शरीर के अंदर फेंजुए हाई स्पीड पर सर्कुलेट होने लगा और इनविजिबल पावर के सर्कल्स निकलकर गोस्ट फेस सोल फ्लेम को टाइटली रैप करने लगे। वेंग ओम ओम। जैसे ही गोस्ट फेस सोल फ्लेम ने महसूस किया कि शाओ यान फेंजुए की पावर से उसे डिवावर करना चाहता है, ब्लू होली फ्लेम क्रिस्टल के ऊपर से एक डैजलिंग लाइट फूट पड़ी। डैम इट। ये देखकर शाओ यान का चेहरा अगली हो गया। जैसे एक्सपेक्ट किया था, सोल ईटर ने हल्का सा सिर हिलाया। क्लियरली ये सीन उसने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था। सीनियर, क्या हो रहा है? शाओ यान ने गोस्ट फेस सोल फ्लेम को डिवावर करने का आइडिया टेम्पररली छोड़ दिया। मेरे गेस के मुताबिक ये ब्लड डेमन से रिलेटेड होना चाहिए। ब्लड डेमन एनवॉय? ये नाम सुनते ही शाओ यान शॉक हो गया। ब्लड रिवर में हमने ब्लड डेमन को मारा था, लेकिन वो उसकी सिर्फ आधी पावर थी। अगर मेरा गेस सही है तो तुम इस होली फ्लेम को तभी डिवावर कर सकते हो जब ब्लड डेमन को कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दोगे। आखिर ये होली फ्लेम डेमन सप्रेशन डोमेन में ब्लड डेमन को सप्रेस करता है। शायद ऐसा ही है। शाओ यान ने चुपचाप सिर हिलाया। तो फिर वेट करते हैं, शाओ यान ने कहा और सेंट फ्लेम क्रिस्टल को रखने ही वाला था कि उसने देखा ब्लू क्रिस्टल के ऊपर से सियान फ्लेम धीरे से उसके शरीर में घुस गया। शाबू शाबू। शाओ यान का एक्सप्रेशन ड्रामेटिकली बदल गया। ये क्या? शाओ यान ने भौंही से कोड़ी। उसे रीजन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस सियान फ्लेम से उसे अपने फायर हेड त्यान यान से भी ज्यादा पावरफुल होली फ्लेम की स्मेल आ रही थी। गुड बॉय। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लड डेमन की आधी पावर को मारने के बाद सेंट फ्लेम क्रिस्टल तुम्हें रिकॉग्नाइज करेगा। ऑल्दो तुम इसे अभी डिवावर नहीं कर सकते, लेकिन तुम सेंट फ्लेम क्रिस्टल की पावर यूज कर सकते हो। सोल ईटर, जो बहुत एक्सपीरियंस था, सीधा मुस्कुरा दिया। यूज कर सकता हूं? शाओ यान थोड़ा स्टन्ड है गया। हाँ, सोल ईटर ने मुस्कुराकर कहा। अब मजा आएगा। शाओ यान भी खुशी से हंस पड़ा। डो ची कॉन्टिनेंट में उसका सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड डिफरेंट फायर्स का फ्यूजन था, लेकिन डो डी कॉन्टिनेंट में डिफरेंट फायर्स की पावर सेम लेवल एक्सपर्ट्स को इंस्टेंटली किल करने के लिए इनफ नहीं थी। लेकिन अब होली फ्लेम आ चुकी थी। अब जब 2 होली फ्लेम यूज किए जा सकते हैं, शाओ यान के दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया, उन्हें फ्यूज करने का। सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि अगर फ्यूजन सक्सेसफुल हो गया तो ये पावर डेफिनेटली एक नया सिस्टम क्रिएट करेगी। सीनियर, इस जूनियर की एक रूथलेस रिक्वेस्ट है। सेंट फ्लेम क्रिस्टल रखने के बाद शाओ यान रिस्पेक्टफुली बोला। बोलो। सोल ईटर टैलिस्मान ने शाओ यान को देखा जैसे वो पहले से समझ गया हो। मैं यांची को बचाना चाहता हूं, शाओ यान ने फर्म एक्सप्रेशन के साथ कहा। हे लड़के, अच्छे से सोच लो। यांची खुद एक होली फ्लेम है, उसे फॉरेन ईविल क्लैन कैसे कंट्रोल कर सकती है? इसमें जरूर कोई अननोन सीक्रेट है। और इस मिस्टीरियस रॉयल फैमिली में पता नहीं क्यों मुझे एक ऐसी फेंट पावर महसूस हो रही है जो मुझे भी थोड़ा वेरी बना रही है। मैंने मू यिंगिंग से प्रॉमिस किया है कि हम यांची को बचाएंगे, इससे हमारा फेवर भी क्लियर हो
जाएगा, शाओ यान ने हेल्पलेस टोन में कहा। मू यिंगिंग, वो अच्छी लड़की है और वो भी एक होली फ्लेम है, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करने का सोच रहे हो? 100 लीटर टैलिस्मैन अचानक मजाक करने लगा। बस करो, अगर मेरी दोनों वाइफ्स को पता चल गया तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। 100 लीटर की बात खत्म होते ही शाओ यान के दिमाग में श्विन और काइलिन के चेहरे उभर आए। शाओ यान जानता था कि श्विन चाहे उसके सामने जेंटल दिखती हो, लेकिन एंशिएंट क्लैन की प्राउड डॉटर सिंपल बिल्कुल नहीं है, और काइलिन, क्वीन मेड्यूसा का फियर्स नाम तो सब जानते हैं। चिंता मत करो, चाहे ये श्विनलिंग रॉयल फैमिली तलवारों और आग का समंदर ही क्यों ना हो, मेरा 100 लीटर टैलिस्मैन तुम्हारे साथ जरूर घुसेगा। लेकिन काम खत्म होने के बाद तुम्हें मेरे साथ गोस्ट वर्ल्ड चलना होगा, मेरी कुछ विशेष पूरी करनी है, 100 लीटर ने कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, शाओ यान ने तुरंत अग्री कर लिया। अब बस वक्त का वेट करो, मुझे लगता है श्वेनलिंग रॉयल फैमिली में जल्दी बड़ा मूवमेंट होगा, तब तक तुम होली फ्लेम डिवावर करने की प्रिपरेशंस करो, 100 लीटर ने कहा। जी, शाओ यान ने सिर हिलाया। होली फ्लेम डिवावर करने के लिए जो मटेरियल्स उसने प्रिपेयर किए थे वो रैंक 24 और उसके बाद के फ्लेम्स के लिए इनफ थे, और गोस्ट फेस सोल फ्लेम बिल्कुल इस रेंज में आती थी। होली फ्लेम डिवावर करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी उनमें से सिर्फ क्सू संगदान अभी रेडी नहीं था, बाकी सब रेडी था। जैसे ही डिसीजन लिया, शाओ यान तुरंत पिल्स रिफाइन करने की प्रिपरेशन में लग गया। लेकिन जब शाओ यान क्सू संगदान रिफाइन कर रहा था, बाहर कुछ अननोन चीजें हो रही थी। बैटल थ्रू द हेवंस का द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1066, टू गर्ल्स मीट। डेथ डेजर्ट में एक के बाद एक हैरान कर देने वाले सीन्स सामने आ रहे थे। आखिर ये ह्यूमन वर्ल्ड का फॉरबिडन एरिया था, इसलिए ये इंसानों के लिए बहुत ही अनफ्रेंडली था। इस वक्त बेइंतहा फैले हुए डेजर्ट में दो फिगर्स एक के बाद एक अपीयर हुई। मू यिंगिंग, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जाओ यी सीधा मू यिंगिंग के सामने आई, उसकी रिट्रीट रोक दी और थोड़ी कड़वी आवाज में बोली। जाओ यी को मानना पड़ा कि उसका बड़ा भाई पहले मू यिंगिंग के साथ गलत था, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में आखिर हेवन किसे माफ करता है? क्यों? मैंने जाओ यान के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में उसने मुझे बताया कि उसका पहले से फैमिली है। न पहले बताया न बाद में, इसी वक्त। क्या ये फनी नहीं है? जाओ जी ने उसे रोका तो मू यिंगिंग खुद से ही बोलती रही। क्लियरली जाओ यान के मेरी वाइफ हैं वाले शब्द ने उसे गहरा ट्रॉमा दिया था। मुझे पता है मेरा बड़ा भाई तुमसे गलत था, लेकिन वो तुम्हारी मदद करेगा सीनियर यांची को रेस्क्यू करने में, कॉम्पनसेशन के रूप में, जाओ जी ने कहा। ज़रूरत नहीं, वापस जाकर जाओ यान को कहना मैं मू यिंगिंग आज के बाद उससे कोई लेना देना नहीं रखती। मेरे भाई का मैटर मैं खुद सॉल्व करूंगी, मुझे उसकी काइंडनेस की ज़रूरत नहीं, मू यिंगिंग ने कहा। उसका सीना जोर जोर से उठ उठ कर गिर रहा था। क्लियरली इस वक्त बोलते वक्त उसका दिल टूट रहा था। शाबू शाबू बोलते ही मू यिंगिंग की स्पीड अचानक बढ़ गई और कुछ ही वक्त में उसने जाओ यी को कंप्लीटली पीछे छोड़ दिया। ब्रदर, मैं रिकंसाइल नहीं कर पा रही। जाओ यान पहला इंसान है जिसे मैंने पसंद किया, लेकिन उसका पहले से फैमिली है। चाहे मैं उसे पसंद करती हूं, मैं किसी ह्यूमन फैमिली को तोड़ नहीं सकती, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जाओ यान इतना अच्छा है, मैं मान नहीं पा रही। मेरा दिल दर्द कर रहा है। जाओ यी को छोड़ने के बाद मू यिंगिंग एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। वो एक पत्थर पर बैठकर चुपचाप रोते हुए सिसक रही थी। क्लियरली इस वक्त उसके पास कोई नहीं था जिससे वो सहारा ले सके। बस मू यिंगिंग को ये पता नहीं था कि वो डेथ डेजर्ट के लोनली एज तक आ चुकी है, जो श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के बहुत करीब एरिया था। कौन हो तुम? मेरी मेड्यूसा क्लैन की टेरिटरी में क्यों आई हो? जब मू यिंगिंग रो रही थी, एक शैडो अचानक उसकी नज़र में आई। तुम्हें क्या? मू यिंगिंग पहले ही दिल टूटने के दर्द में थी और उसने बिना सर उठाए तीखे शब्दों में जवाब दिया। लेकिन जैसे ही शब्द निकले, मू यिंगिंग को कुछ गलत लगा और उसने जल्दी से सर उठाया। उसकी आंखों के सामने एक औरत थी जो सिल्क पहनी हुई थी और जिसके अंदर बहुत ही एन्चांटिंग ऑरा था। उसकी ग्रेसफुल कमर और खूबसूरत फिगर देखकर मू यिंगिंग को जलन महसूस हुई। सबसे इंपॉर्टेंट, उस औरत के आसपास हल्की सी 10 कलर्ड पावर घूम रही थी, जिसने मू यिंगिंग को तुरंत अलर्ट कर दिया। कौन हो तुम? मू यिंगिंग ने तुरंत अपनी कमजोरी छुपा ली, क्योंकि वो इस वक्त अकेली थी और उसने सुना था कि ह्यूमंस में बहुत से बुरे लोग होते हैं जो होली फ्लेम्स को निगलने की कोशिश करते हैं। मैं मेड्यूसा क्लैन की नई क्वीन हूं, लेकिन तुम कौन हो? 7 स्टार 2D के अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ लेकर डेथ डेजर्ट में घुसने की हिम्मत करती हो? मरना चाहती हो क्या? 10 कलर्ड वुमन ने धीमी आवाज में कहा। ये 10 कलर्ड वुमन असल में काइलिन थी। काइलिन ओरिजिनली श्वेहे टाउन जाकर जाओ यान को रेस्क्यू करने वाली थी, लेकिन रास्ते में एक श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के लोगों से टकरा गई, इसलिए प्लान चेंज हो गया। अब जब जाओ यान सेफ था, वो वापस आ गई।
बस वापस आते ही उसकी मुलाकात मू यिंगिंग से हो गई। अपनी 1 स्टार फाइटिंग एम्परर परफेक्शन स्ट्रेंथ से काइलिन ने तुरंत महसूस किया कि इस लड़की में जाओ यान की ऑरा की हल्की सी स्मेल है, इसलिए उसकी क्यूरियोसिटी जाग गई। क्वीन मेड्यूसा। मू यिंगिंग पहले ही अपसेट थी, लेकिन ये नाम सुनते ही उसके कानों में बिजली की तरह गूंज उठी। ये वही वाइफ है जिसका जाओ यान ने जिक्र किया था, 1 स्टार फाइटिंग एम्परर कंप्लीट स्ट्रेंथ। लेकिन तो क्या, काइलिन की आइडेंटिटी सुनते ही मू यिंगिंग के शरीर से समंदर जैसी टेरिफाइंग पावर फूट पड़ी, ब्रिलियंट अज्यूर ब्लू। क्लियरली मू यिंगिंग ने फिर से होली फ्लेम स्पिरिट की पावर यूज की। होली फ्लेम की पावर, 1 स्टार फाइटिंग एम्परर लेट स्टेज। काइलिन ने मू यिंगिंग को देखा, कहा, फाइटिंग एम्परर लेवल पर सिर्फ ऑरा से ही होली फ्लेम की स्मेल महसूस की जा सकती थी। काइलिन ने अपनी आइडेंटिटी इसलिए ओपनली बताई क्योंकि उसे पता था मू यिंगिंग जाओ यान के क्लोज लोगों में से है, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की इतनी गुस्से में एक्सप्लोड हो जाएगी। क्या क्वीन मेड्यूसा? आज मैं तुमसे सीखूंगी। अज्यूर मू यिंगिंग ने स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद सीधा काइलिन को चैलेंज कर दिया। जैसे ही उसने बोला, डैजलिंग ब्लू फ्लेम बाहर निकली और सीधा काइलिन पर पावरफुल अटैक लॉन्च कर दिया। रुको, क्या तुम जाओ यान और तुम सेम सेक्ट से नहीं हो? फिर काइलिन एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मू यिंगिंग के अटैक ने उसे मजबूरन डिफेंस लेना पड़ा। मेरे सामने जाओ यान का नाम मत लेना, मौत के लिए तैयार हो जाओ। जाओ यान का नाम सुनते ही मू यिंगिंग और इमोशनल हो गई। जब ऐसा है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। काइलिन ने देखा कि समझाना बेकार है, तो उसने भी 10 कलर्ड पावर जमा करके काउंटर अटैक किया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि इस लड़की का जाओ यान से जरूर कुछ कनेक्शन है। 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन बहुत टायरानिकल था, लेकिन उसका ब्लड कोल्ड ब्लडेड नेचर का था, इसलिए वो फ्लेम से नेचुरली कॉशियस था, और ये तो होली फ्लेम लेवल की आग थी। इसलिए कुछ वक्त तक दोनों बराबर की टक्कर पर लड़ती रहीं। लेकिन जब दोनों फाइटिंग एम्परर पावर हाउसेज लड़ रही थीं, तब नियर बाई श्वेनलिंग रॉयल फैमिली में यांची की फिगर धीरे से अपीयर हुई। क्लियरली उसने पास हो रही बैटल को महसूस कर लिया था। जाओ यान और बाकी लोग बहुत दूर थे, इसलिए वो फील नहीं कर पाए। मेरे किंग, श्वेनलिंग सिटी के नॉर्थ में लोनली डेथ डेजर्ट के एज पर होली फ्लेम की पावर की फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, और 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन की भी। वो होली फ्लेम फ्लक्चुएशन मू यिंगिंग जैसी लग रही है। साइड में खड़े क्ष्वनसांग ने धीरे से कहा, आखिर वो मोमेंट आ ही गया। यांची क्ष्वनसांग, चलो। किंग श्वेनलिंग ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा और तुरंत उस जगह की तरफ बढ़ गए जहां भी डिस्टर्बेंस हुई थी। किंग श्वेनलिंग जानता था कि अगर उसे होली फ्लेम डेवर करनी है तो उसे 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन के ब्लड पावर से होली फ्लेम को वीकन करना होगा। अब जब इतना बड़ा मौका सामने था, वो इसे हाथ से जाने नहीं देगा। इस वक्त यांची की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 1 स्टार फाइटिंग एम्परर लेट स्टेज तक पहुंच चुकी थी, और किंग श्वेनलिंग की स्ट्रेंथ 1 स्टार फाइटिंग एम्परर परफेक्शन थी। और जो पपेट जैसा क्ष्वनसांग उनके पास था, उसकी स्ट्रेंथ तो दोनों से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। आसहोल, पागल हो क्या? काइलिन और अज्योर मू यिंगिंग के बीच फाइट होने के बाद काइलिन ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। ये नहीं था कि काइलिन ब्लू मू यिंगिंग से डर रही थी, लेकिन काइलिन मू यिंगिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। सिर्फ इतना पता था कि वो शाओ यान की सेम सेक्ट की डिसाइपल है, इसलिए काइलिन पब्लिक या प्राइवेट कुछ भी सोचकर फुल फाइट नहीं कर रही थी। वो बस पैसिव डिफेंस कर रही थी। लेकिन काइलिन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अज्योर ब्लू मू यिंगिंग उससे कम स्ट्रांग होने के बावजूद होली फ्लेम की डरावनी पावर के सहारे उसके साथ टाई तक खींच सकती है। मैं पागल नहीं हूं। अगर मौका मिले तो जाकर अपने हस्बैंड शाओयान से पूछना मैं ऐसी क्यों हूं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। मेरा मूव लो। अज्योर मू यिंगिंग के शरीर में होली फ्लेम की तबाह कर देने वाली पावर भर गई। लगता है ये लड़की अपना होश खो चुकी है। पहले इसे कंट्रोल करना होगा, वरना झोलिंग रॉयल फैमिली के पावर हाउसेस अट्रैक्ट हो जाएंगे। काइलिन की खूबसूरत आंखें हल्की सी हिली, फिर उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसकी आवाज़ खत्म हुई, उसके डेलिकेट बॉडी से एक मिस्टीरियस 10 कलर्ड पावर अचानक उभर आई, और जैसे ही ये 10 कलर्ड पावर सामने आई, अज्योर ब्लू मू यिंगिंग का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। ये 10 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन की पावर है, अज्योर मू यिंगिंग ने धीरे से कहा। क्लियरली वो इसकी टिरनी जानती थी। ये सच में एक जायंट था। 10 कलर्स की पावर, 1 कलर सील्स द स्काई। मुझे सप्रेस करो। काइलिन के शरीर से निकली 10 कलर्ड पावर बिना रुके सीधा मू यिंगिंग की तरफ प्रोजेक्ट हुई, लेकिन काइलिन ने कंट्रोल रखा। इस पावर में कोई डिस्ट्रक्टिव इंटेंट नहीं था, सिर्फ सप्रेसिव फोर्स थी। चाहे ये मू यिंगिंग को सीधा हिट करती, उसे सीरियस डैमेज नहीं होता। मुझे सप्रेस करना चाहती हो? अज्योर मू यिंगिंग ने अनस्टॉपेबल 10 कलर्ड पावर को आते देखा। उसके होठों पर एक टीजिंग स्माइल आई, फिर उसने सिनिस्टर स्माइल दिखाई। होली फ्लेम की पावर, होली फ्लेम एक्सप्लोजन।
जैसे ही काइलिन की 10 कलर्ड पावर हिट होने वाली थी, मू यिंगिंग ने एक चीख निकाली। तुरंत डैजलिंग अज़्योर ब्लू फ्लेम उसके सामने एक्सप्लोड हुई और एक ब्लेजिंग फ्लेम रिंग में बदल गई, जिसने 10 कलर्ड पावर को सीधा निगल लिया। ये लड़की, ये सीन देखकर काइलिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। अगर ये लड़की का शाओयान से कुछ लेना देना न होता तो क्वीन मेड्यूसा के पुराने टेम्परामेंट के हिसाब से काइलिन उसे कब का माल चुकी होती। क्वीन मेड्यूसा, शाओयान ने जो मुझे हर्ट किया है उसका थोड़ा इंटरेस्ट मैं तुमसे वसूल करूंगी। अज़्योर मू यिंगिंग ने खूबसूरत आंखों से काइलिन को घूरा, उसमें पागलपन भरा किलिंग इंटेंट उभर आया। नहीं, मैं नहीं कर सकती, वो शाओयान की वाइफ है, मैं नहीं। लेकिन जैसे ही मू यिंगिंग अटैक करने वाली थी, उसके शरीर पर चढ़ी ब्लू एनर्जी अचानक गायब होने लगी और एक कमज़ोर आवाज़ निकली। तुम भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या ये वर्थ है? अगले पल ब्लू ऑरा ने सख्त टोन में उससे झाड़ दिया। जब तक वो ठीक है, मुझे कोई पछतावा नहीं। सख्त टोन से हिलकर मू यिंगिंग के शरीर की अज़्योर कलर धीरे धीरे फेड होने लगी। उसकी कमज़ोर आवाज़ ही सुनाई दी। आह! होली फ्लेम की पावर ने यह सुनकर धीरे धीरे विड्रॉ किया, लेकिन एक काफ़ी रिजेंटफुल आवाज़ छोड़ गई। पफ! ये सब करने के बाद मू यिंगिंग कमज़ोर हो गई और सीधा हवा से नीचे डेजर्ट की तरफ गिरने लगी। स्क्वीक! ये देखकर काइलिन ने तुरंत उसे पकड़ लिया और एक जेंटल फोर्स उसके शरीर में डालने लगी। वैसे ही इतनी अच्छी लड़की उसके लायक है। काइलिन की केयर महसूस करके मू यिंगिंग ने धीरे से कुछ कहा, फिर पूरी तरह आंखें बंद कर ली। क्लियरली होली फ्लेम स्पिरिट को 2 बार यूज़ करना उसके लिए बहुत हैवी लोड था। ये लड़की, पता नहीं उस शाओयान ने क्या किया है। इस बार मेड्यूसा क्लैन वापस जाकर मैं उसे अच्छी तरह क्वेश्चन करूंगी। अब पहले टेरिटरी वापस चलते हैं। काइलिन ने मू यिंगिंग को बाहों में उठाया और मेड्यूसा क्लैन की टेरिटरी की तरफ जाने को रेडी हुई। लेकिन इसी पल काइलिन के ऊपर डेजर्ट का स्पेस अचानक अंधेरे में फट गया। उस अंधेरे में से एक एक्सट्रीमली ईविल फोर्स धीरे धीरे रेंगती हुई बाहर आई। फॉर्मेशन, एलियन रेस की ईविल पावर। अंधेरा आते ही काइलिन समझ गई कि कुछ गलत है, लेकिन अब भागना क्लियरली लेट हो चुका था। है क्वीन मेड्यूसा, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। अंधेरे स्पेस में एक पहचानी हुई आवाज़ गूंजी। किंग्स हुलिंग, काइलिन में होंठ दबाकर धीरे से कहा। क्वीन मेड्यूसा, सीधा सरेंडर कर दो, इससे तुम्हें कम फ्लैश एंड ब्लड सफरिंग होगी। रॉयल रोब में किंग्स हुलिंग अंधेरे स्पेस के ऊपर खड़ा था। नीचे काइलिन को देखकर बोला। उसके पास 2 ब्लैक क्लोक्ड फिगर्स थे। उनमें से एक फिगर ने जब काइलिन की बाहों में खूबसूरत मू यिंगिंग को देखा तो उसका शरीर हल्का सा कांप गया, लेकिन किंग्स हुलिंग ने नोटिस नहीं किया। शिट, ये मेड्यूसा क्लैन से बहुत दूर है, शायद उन्हें पता भी ना चले। अब सिचुएशन ट्रिकी है। इस वक्त काइलिन के प्रिटी फेस पर फाइनली टेंशन दिखने लगी। अगर वो अकेली होती तो ये डार्क फॉर्मेशन तोड़कर निकलना मुश्किल नहीं था, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी और ज़ोलिंग किंग के पास जो लोग थे उनमें से एक की ऑरा ने काइलिन को भी शॉक कर दिया। डार्क बैट, बाहर आओ। सिचुएशन देखकर ज़ोलिंग किंग ने सीधा अंधेरे में कमांड दिया। जी। आवाज़ गिरते ही डार्क स्पेस में काउंटलेस ईविल बैट्स अचानक अपीयर हो गए और पागलों की तरह काइलिन की तरफ झुंड बनाकर टूट पड़े। 10 कलर्स की पावर, स्पेस ट्रांसफ़र। काइलिन जानती थी सीधी फाइट बेकार है, इसलिए उसने तुरंत स्पेस पावर यूज़ करके यहाँ से निकलने की कोशिश की। कंडेंस। जैसे ही 10 कलर्ड पावर निकली, ज़ोलिंग किंग के पास खड़ा एक क्लोक्ड फिगर आगे बढ़ा और उसकी मजेस्टिक आवाज़ स्पेस में गूंजी। 2 स्टार फाइटिंग इनफाइनाइट। अपना स्पेस ट्रांसफ़र टूटते देख काइलिन ने बेआवाज़ होकर कहा। अगला ही पल काइलिन और मू यिंगिंग दोनों डार्क बैट से पूरी तरह लपेट ली गईं। जैसे ही रैपिंग हुई, दोनों की स्ट्रेंथ तेजी से गिरने लगी। क्लियरली डार्क बैट्स का काम पावर को इम्प्रिजन करना था। हा 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन, 2 होली फ्लेम्स। चलो। आसानी से दोनों लड़कियों को कैप्चर होता देख किंग्स हुलिंग के चेहरे पर पागल खुशी छा गई। फिर वो तुरंत गायब हो गया। Battle Through the Heavens, The God, The Flame Emperor, Episode 1068, 8 Alliances, The Demon Extinguishing Alliance। किंग श्वानलिंग ने मू यिंगिंग और काइलिन को कैप्चर करने के बाद जरा भी नहीं रुका और सीधा श्वानलिंग रॉयल फैमिली वापस लौट गया। जैसे ही किंग श्वानलिंग वापस आया, पूरी श्वानलिंग रॉयल फैमिली टेंस होकर मूवमेंट में आ गई। श्वानलिंग सिटी की सिक्योरिटी और विजिलेंस दिन ब दिन और ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही थी। दूसरी तरफ शाओयान अभी भी मेड्यूसा क्लैन के टेरिटरी में शू शंगदान रिफाइन कर रहा था, लेकिन अर्गू की एक्शंस की वजह से श्वानटे एंड सन के बाकी सुपर सेक्ट्स भी एक्सट्रीमली नर्वस हो गए। इंसेंस पवेलियन हेडक्वार्टर्स। आज का बर्निंग इंसेंस पवेलियन पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। डिसाइपल्स मुश्किल से दिख रहे थे और हवा में भी टेंशन और प्रेशर भरा हुआ था। आखिर सेक्ट कंपटीशन के बाद शाओयान और मू यिंगिंग के सेक्ट से रिट्रीट करने की बात ने कई डिसाइपल्स का मोनाल गिरा दिया था। इस वक्त वो बड़े बड़े फिगर्स जो श्वान सन तैन को हिला सकते थे, धीरे धीरे फेंशांग पवेलियन हेडक्वार्टर्स के मीटिंग रूम की तरफ बढ़ने लगे। एंशिएंट डेजर्ट पैलेस और वंजान मैन के लोग आ गए।
इस वक्त फेंशांग पवेलियन के हाई लेवल प्रोटेक्टर्स बर्निंग हेवन डोमेन के ऊपर जू जिन, बाय या और फेंशांग पवेलियन के टॉप मेंबर्स यहाँ गैदर्ड थे, जैसे किसी का वेट कर रहे हों। बर्निंग हेवन टेरिटरी में टेरानिकल ऑरा वाले स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स भी टाइम पर पहुंच गए। बैम्बू एम्बर्स, फेंटियान कहाँ हैं? स्पेस में हल्का सा सर्ज हुआ और तुरंत 2 स्ट्रॉन्ग मैन अपीयर हो गए। उनमें से एक, जिसके पीठ पर स्वॉर्ड थी और कमर से वाइन जग लटक रहा था, कैजुअली जूजिन की तरफ देखकर पूछा, पवेलियन मास्टर बाहर गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए, इसलिए फिलहाल मैं एक्टिंग पवेलियन मास्टर हूं। वनजियान मैन के वाइन स्वॉर्ड इस्माइल और एंशिएंट डेजर्ट हॉल के हॉल मास्टर हुआंगली, आप दोनों अंदर आइए, अभी सिर्फ 2 लोग और बाकी हैं। जूजिन मुस्कुराकर बोला, ऐसा है क्या? तो चलो, अगर डिसाइपल्स की बात सच है कि श्वानलिंग रॉयल फैमिली ने एक्स्ट्रा टेरिटरियल ईविल रेस से साजिश की है, तो इस बार श्वानलिंग रॉयल फैमिली को हमारे श्वानतेन 3 दिन से मिटा दिया जाएगा। जी ग्यूजिन ने वाइन जग से कुछ घूंट लिए और एंशिएंट डेजर्ट हॉल के पैलेस मास्टर के साथ साइड बाय साइड कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल दिया। ये देखकर जूजिन और बाकी लोग भी पीछे चल दिए, लेकिन इस वक्त मीटिंग रूम ऑलरेडी गर्म हो चुका था। ये श्वानलिंग रॉयल फैमिली अपने आप को क्या समझती है? इतनी हिम्मत की ओपनली एक्स्ट्रा टेरिटरियल ईविल रेस से मिल गई? क्या उन्होंने भूल गया जब हमारा दाखियन वर्ल्ड ओन ईविल रेसेस से करप्ट हो रहा था? कई गुस्से से भरे लोग खड़े होकर चिल्लाए। उनमें से एक आदमी के शरीर पर एक छोटा पपेट लटक रहा था। ध्यान से देखो तो बिल्कुल रियल ह्यूमन जैसा। हा, पपेट मैंशन पैलेस मास्टर, इतना इम्पेशेंट मत हो, सबके आने का वेट करते हैं। फर्स्ट सीट के पास बैठी 2 औरतें एक साथ बोलीं, वनवाहा पवेलियन की पवेलियन मास्टर, पॉइजन सेक्ट की सेक्ट मास्टर। पपेट मैंशन पैलेस मास्टर ने उनकी आवाज सुनकर धीरे से बैठ गया। क्लियरली वो जानता था कि उनकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है। और पता नहीं क्यों जब से फेंटियान सेक्लूजन से बाहर आया है, वनवाहा पवेलियन, फेंशियांग पवेलियन और पॉइजन सेक्ट के रिलेशंस काफी इंप्रूव हो गए हैं। आ गए। पपेट मैंशन पैलेस मास्टर के बैठते ही 4 और पावरफुल ऑराज वाले फिगर्स धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस रूम में आए। सब लोग आ गए? सब लोग? जूजिन ने नीचे जमा सेक्ट पावर हाउसेस को देखकर कहा, ओल्ड जू, श्वानलिंग रॉयल फैमिली का मैटर अर्जेंट है। हमने श्वान सन तिएन के सब सुपर सेक्ट्स को सिग्नल भेजा था डिस्कशन के लिए, लेकिन सिर्फ यही सेक्ट्स आए हैं। बाकी सेक्ट्स ने एक एक करके मना कर दिया है। मूजूकी आगे बढ़कर बोला, पपेट मैंशन, एंशिएंट डेजर्ट हॉल, वनजियान मैन, पिल वैली, पर्गेटरी हॉल, वनवाहा पवेलियन, पॉइजन सेक्ट, टोटल 7 सेक्ट्स। जूजिन ने सीधा कहा, श्वानलिंग रॉयल फैमिली ने क्या किया है सबके डिसाइपल्स ने देखा है। बाकी सेक्ट्स अगर खड़े नहीं होना चाहते तो वो उनकी सेल्फिशनेस है। आखिर जब श्वानलिंग रॉयल फैमिली फुल पावर से लड़ेगी, कैजुअलिटीज बहुत हैवी होंगी। इसी डर से वो पीछे हट रहे हैं। एक महंगा रोब पहने बुढ़ा धीरे से बोला। उसकी आवाज में श्वानलिंग रॉयल फैमिली के लिए काफी नफरत थी। ये बुढ़ा था पिल वैली का करंट लीडर, ये किंग तियान। उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार फाइटिंग इन फेन मिड स्टेज थी, लेकिन उसकी असली आइडेंटिटी और भी शॉकिंग थी। इमॉर्टल रैंक का 4th ग्रेड अल्केमिस्ट। इसलिए इवन 1 स्टार दू सेन पीक पावर हाउस को भी उसे 3 पॉइंट रिस्पेक्ट देना पड़ता था। दानग्वेई, ये किंग तियान, तुम्हारा क्या ख्याल है? साइड में बैठे जी ग्यूजन ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। क्लियरली अगर पिलगुई सपोर्ट करे तो ये वॉर पॉसिबल हो जाएगी। फाइनेंशियल पावर के मामले में पूरे श्वानतेन 3 दिन में पिल वैली का कोई मुकाबला नहीं। मेरी राय सिंपल है, हमारे 8 सेक्ट्स की पावर यूनाइट करो और मिलकर श्वानलिंग रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय करो। बैटल के लिए जितनी मेडिसिनल पिल्स चाहिए सब पिल वैली प्रोवाइड करेगा। दानग्वेई, ये किंग तियान ने डोमिनेटिंग टोन में कहा। ये सुनते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम चुप हो गया। 2 CN लेवल बैटल के पिल्स का खर्चा एस्ट्रोनॉमिकल होता है और ये सब कवर करने की बात कर रहा था। जब दानग्वेई ने इतनी क्लियरली बात रख दी है तो मैं भी सीधा बोलता हूँ। आज सबको यहाँ बुलाने का असली रीजन भी यही है। सेक्ट कंपटीशन के ब्लड रिवर में काउंटलेस डिसाइपल्स ने श्वानलिंग रॉयल फैमिली के लोगों में एक्स्ट्रा टेरिटरियल ईविल रेस की आरा महसूस की थी। अगर 1-2 होते तो अलग बात थी, लेकिन इतने ज्यादा लोगों में ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब श्वानलिंग रॉयल फैमिली का उनसे कनेक्शन पक्का है। और एक्स्ट्रा टेरिटरियल ईविल रेस की ग्रीड और ईविल नेचर तुम सब जानते हो। जूजिन ने इन 7 सेक्ट्स को इसलिए बुलाया था क्योंकि पुरानी हेवन एंड अर्थ वॉर में इन सब सेक्ट्स के एंसेस्टर्स का एक्स्ट्रा टेरिटरियल ईविल रेस से गहरा दुश्मनी थी। किंग श्वानलिंग और उनके टॉप एक्सपर्ट्स को हमारे पवेलियन मास्टर हैंडल करेंगे। जूजिन ने सबकी शंका देखकर बीच में ऐड किया। पर्गेटरी हॉल के लोग अभी भी डाउटफुल थे। श्वानलिंग रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स ईविल पावर से स्ट्रेंथ बूस्ट कर रहे हैं, तो उनके टॉप मेंबर्स भी पवेलियन मास्टर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए। और वैसे भी बर्निंग इंसेंस पवेलियन और श्वानलिंग रॉयल फैमिली की दुश्मनी आज की नहीं है। जूजिन ने फिर अश्योरेंस दिया, इस हालत में हम पूरी ताकत से सपोर्ट करेंगे। वनजियान मैन और पिल वैली के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद बाकी सेक्ट लीडर्स भी फाइनली सर हिलाकर अग्री कर गए।
तो ठीक है, सब अपने सेक्ट्स वापस जाकर तैयारी करो। 5 दिन बाद हर सेक्ट अपने एलीट्स लेकर आएगा। हम सब मिलकर डीमन एक्सटिंग्विशिंग आर्मी बनाएंगे और श्वानलिंग रॉयल फैमिली पर जॉइंट अटैक करेंगे। सब लोग एक साथ जोर से बोले। Battle Through the Heavens God the Flame Emperor Episode 1069 ज़्वानलिंग रॉयल फैमिलीज काउंटरमेजर्स। और जब फेंसियांग पवेलियन में सब लोग टेंशन के साथ बहुत सारे पावर हाउसेस को मीटिंग के लिए बुलाने लगे, पूरे ज़्वान सांतियान का माहौल बहुत ही टेंस हो गया। जूजिन, फेंतियान का क्या हुआ? बाकी 5 सेक्ट्स के जाने के बाद वानहुआ पवेलियन की पवेलियन मास्टर और पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर रुककर जूजिन से पूछने लगे। आखिर उन दोनों की बेटियों का फेंतियान से रिश्ता काफी अच्छा था। पवेलियन मास्टर सेक्ट कंपटीशन के शुरू होते ही सेक्ट छोड़कर चले गए थे और पता नहीं कहां गए, वरना पवेलियन मास्टर के कैरेक्टर के हिसाब से शाओयान जब सेक्ट से रिटायर होता तो वो जरूर दिखाई देते। जूजिन भी थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि फेंतियान और शाओयान के बीच कुछ अग्रीमेंट लग रहा था और शाओयान ने यिनतोंग को भी बचाया था। लॉजिक के हिसाब से फेंतियान शाओयान को ऐसे करने नहीं देता। पता नहीं क्यों, पर मुझे रिसेंटली बिना वजह बेचैनी हो रही है। उम्मीद है मैं ज्यादा सोच रही हूं। इतना कहकर वानहुआ पवेलियन की पवेलियन मास्टर वहां से चली गई। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी और ज़्वान सांतियान में उसके लिए ओपोनेंट मिलना मुश्किल था, इसलिए वो ज्यादा वरीड नहीं थी। अगर फेंतियान वापस आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, पॉइजन सेक्ट का सेक्ट मास्टर ठंडी आवाज में कहकर वहां से चला गया। ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली 5 दिन बाद सालों पुराने हिसाब किताब पूरी तरह समझ लेंगे। जूजिन दूर देखते हुए धीरे से बोला, फिर अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ ज़्वानलिंग सिटी। हे, सुना तुमने? ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली ने शायद कुछ गंदा छेड़ दिया है और ज़्वान सांतियान के सुपर सेट्स उनसे निपटने की प्लानिंग कर रहे हैं। छोटे से इन में लोग आते जाते रहे और कुछ लोग धीरे से बात कर रहे थे। तुम्हारी जानकारी कितनी कम है, सुन मैं बताता हूं। कहते हैं ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली ने सीक्रेटली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैंस से मिलकर ज़्वानलिंग कॉन्टिनेंट पर रूल करने की कोशिश की। दूसरे सुपर सेट्स को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो मिलकर अटैक करने वाले हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस, वो क्या होता है? किसी ने तुरंत पूछा। अरे मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, बस इतना समझ लो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस बहुत ही ईविल होती है, ऐसी एग्जिस्टेंस जिसे हम सब ह्यूमंस नफरत करते हैं। जब ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली ने इतना बड़ा रिस्क लिया तो पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब देखते हैं ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली कैसे हैंडल करेगी। ऐसी फुसफुसाहट लगातार फैल रही थी जिससे ज़्वानलिंग सिटी के लोग रॉयल फैमिली से काफ़ी डरे हुए थे। उन्हें डर था कि वो लोग बिना हड्डियों के निगल जाएंगे। और ज़्वानलिंग सिटी से ज़्यादा दूर नहीं, ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली के अंदर माई किंग बुरा हो गया। महल के बाहर एक घबराहट भरी आवाज सुनाई दी। एक शैडो बिजली की तरह महल के गेट से अंदर घुसी और सीधा किंग ज़्वानलिंग के पास पहुंची। क्या बात है, इतना हंगामा क्यों? किंग ज़्वानलिंग ने भौएं सिकोड़कर गुस्से से कहा, माय किंग, मेरी सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक फेंसियांग पवेलियन, वानहुआ पवेलियन, पॉइजन सेक्ट, वनजियान मैन, एंशिएंट विल्डरनेस हॉल, पिल वैली, परगट्री हॉल और पपेट पैलेस, ये 8 सुपर सेक्ट्स 5 दिन बाद डीमन एक्सटर्मिनेशन अलायंस बनाकर हमारे ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली पर अटैक करेंगे। ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली की ताकत बड़ी थी, लेकिन 8 सुपर सेक्ट्स के सामने टिक पाना मुश्किल था। समझ गया, तुम जाओ, ओरिजिनल प्लान के मुताबिक करो, किंग ज़्वानलिंग ने बिना घबराहट के शांत आवाज में कहा, जैसे उसे पहले से पता हो। लेकिन माई किंग, क्या इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होगी? स्पाई ने फिर पूछा। जो देने को तैयार होता है वही पाता है, इसे कहते हैं लंबी लाइन डालकर बड़ी मछली पकड़ना। मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि बर्निंग इंसेंस पवेलियन पहले हम पर अटैक करेगा। शायद ब्लड रिवर में बहुत कुछ एक्सपोज हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी गोरफीन को डेवोर कर चुका हूं, तो उसके नीचे के कचरे का कुछ ना कुछ यूज हो ही जाएगा। ऑर्डर भेजो, ज़्वानतियान सन के सब सुपर सेक्ट लीडर्स को इनवाइट करो। 5 दिन बाद ज़्वानलिंग माउंटेन पर डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी होगी। गोरफीन की बची हुई जानों से मैं नए वर्ल्ड का दरवाजा खोलूंगा। तब ज़्वान सांतियान के सब पावर हाउसेस उस शान के पल को विटनेस करेंगे। किंग ज़्वानलिंग जोर से हंस पड़ा। जी। स्पाई तुरंत निकल गया। आवाज के साथ 2 शैडोज किंग ज़्वानलिंग के पास अपीयर हुई। ये 2 थे ज़्वानसांग और यानची। 10 कलर्ड स्टाई स्वॉलोइंग पाइथन की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने उसे टेम्पररली सप्रेस कर दिया है। साथ ही वो सेफ्रेट फ्लेम भी शांत हो गई है। हमने उसे ज़्वानलिंग माउंटेन में छुपा दिया है। टाइम आने पर उसे डेवोर किया जा सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, किंग ज़्वानलिंग मुस्कुराया। यानची, एक और काम है तुम्हारे लिए। माय किंग, हुक्म कीजिए। अंडरग्राउंड पैलेस जाओ, गोरफींड के बचे हुए सब स्ट्रॉन्ग लोगों को पकड़ो और उन्हें ज़्वानलिंग माउंटेन में सील कर दो। 5 दिन बाद मैं ज़्वानतियान सन के सब सुपर सेक्ट्स के काउंटलेस पावर हाउसेस को बुलाऊंगा, ताकि मिलकर डीमंस को डिस्ट्रॉय करें और ब्लड डीमन जनरल को पूरी तरह मिटा दें। ठीक है। यानची तुरंत चला गया। गोरफींड्स चाहे कितने ही टायरेनिकल हों, सीक्रेट फ्लेम के सामने वो बिल्कुल कमजोर थे। माय किंग, आपकी चाल वाकई कमाल की है। ये है सोल बॉल। हमारे ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली के सब पावर हाउसेस की सोल पावर इसमें है। जब तक ये चीज़ हमारे पास है, हम इनविंसिबल रहेंगे। अगर हमारे रॉयल फैमिली के स्ट्रॉन्ग लोग डिफेक्ट भी करें तो भी हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं।
थोड़ी देर बाद नेशनल टीचर वनजी धीरे से बोला, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन ने ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली पर ब्लड कर्स लगाया था। अगर किंग ज़ुआनलिंग की सीक्रेट मदद ना होती तो ये सक्सेसफुल नहीं होता। दुर्भाग्य से कुछ स्ट्रांग लोग इसे अच्छी चीज समझकर धोखा खा गए। माय किंग, आपने मुझे कई बार मदद की है। इस बार के बाद मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। ओरिजिनली गोरफींड मुझे यूज करके ज़ुआनलिंग कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन मैंने ही उसे डिवॉर कर लिया। मरते दम तक गोरफींड को इसका अंदाजा नहीं हुआ। वैसे माय किंग, एक और बात है। वनजी को अचानक कुछ याद आया। सोल क्लैन ने एक और इमॉर्टल फाइटर भेजा है। लगता है वो हमारे खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। वनजी बोला, उनके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं? किंग ज़ुआनलिंग ने गंभीर आवाज में पूछा। हैं, वनजी बोला। ज़ुआनसांग, इस बार तुम जाओ। सोल क्लैन और सोलोमन का कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। वनजी की बात सुनकर किंग ज़ुआनलिंग के चेहरे पर किलिंग इंटेंट आ गया। जी मास्टर, ज़ुआनसांग धीरे से बोला और पल भर में गायब हो गया। अब डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी की खबर फैला दो। 5 दिन बाद ज़ुआन सांतियान एक नया युग देखेगा। किंग ज़ुआनलिंग ने सोल बॉल को कसकर पकड़ा और लालची हंसी हंसा। उस हंसी में इंसानियत का नामो निशान नहीं था। वो बिल्कुल एक डरावने डेमन जैसा लग रहा था। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1070 नेगोशिएट। 8 सुपर सेक्ट्स की डीमन एक्सटर्मिनेशन अलायंस और शुअलिंग रॉयल फैमिली की डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी के साथ इस वक्त शुअन संत्यान की सिचुएशन काफ़ी टर्बुलेंट हो गई थी और माहौल बहुत ही टेंस बन चुका था। मौत के सुनसान रेगिस्तान में, मेड्यूसा क्लैन के डोमेन में। ये शुअसंगदान इतनी आसानी से रिफाइन नहीं होती। सीक्रेट रूम में शाओयान ने अपने हाथ में ड्रैगन की आंख जितनी बड़ी पिल को देखते हुए होंठों पर हल्की सी मुस्कान ला दी। सोल पावर के तेजी से बढ़ने के बाद शाओयान की मेडिसिन रिफाइनिंग स्किल भी इंप्रूव हो गई थी। इसलिए शुअसंगदान हाई रैंक की होने के बावजूद शाओयान ने उसे सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया। अब होली फ्लेम को डिवावर करने की सारी तैयारी हो चुकी है। अगला स्टेप है ब्लड डीमन एनवॉय के मरने का वेट करना। फिर घोस्ट फेस सोल फ्लेम को डिवावर किया जा सकता है। बस ये नहीं पता कि इस होली फ्लेम को स्वॉलो करने के बाद मेरी स्ट्रेंथ और फेंजुए कितनी बढ़ेगी, शाओयान ने शुअसंगदान को रखते हुए कहा। लेकिन शाओयान थोड़ा कंफ्यूज्ड भी था। ये घोस्ट फेस सोल फ्लेम सिर्फ यूज की जा सकती है, डिवावर नहीं की जा सकती। इस बात ने उसे काफी हेल्पलेस बना दिया। छोड़ो, पहले बाहर चलते हैं। टाइम कैलकुलेट करूं तो लगभग 1 महीना हो गया होगा। शाओयान बोलकर उठ खड़ा हुआ और सीक्रेट रूम की तरफ चल दिया। शाओयान छोटे भाई बाहर आ गए। जैसे ही शाओयान सीक्रेट रूम से बाहर निकला, एक स्नेक फिगर चुपचाप सामने आ गई। कौन? शाओयान तुरंत चौंक गया। उसे आवाज का सोर्स बिल्कुल फील नहीं हुआ, जो सामने वाले की जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाता था। मैं। शाओयान की आवाज के साथ ही वो फिगर धीरे से सामने आई। सीनियर स्नेक किंग। शाओयान ने तुरंत रिस्पेक्ट दिखाया। आखिर स्नेक किंग और शेफू दोनों ही काइलिन के राइट हैंडमैन थे और उन्होंने शाओयान की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाहर आ गए? अच्छा है। सीक्रेट चेंबर में टाइम धीरे बीतता है। अभी सिर्फ लगभग 3 दिन ही हुए हैं। स्नेक किंग मुस्कुराया। शाओयान भी हल्का सा हंसा। चलो, तुम्हारे रिट्रीट से बाहर आने के बाद कुछ पुराने लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, स्नेक किंग ने कहा जब उसने देखा कि शाओयान रिकवर हो चुका है। सीनियर, रास्ता दिखाइए, शाओयान ने बिना झिझक कहा। चलो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर स्नेक किंग शाओयान को लेकर चल पड़ा। मेड्यूसा फैमिली का क्रिस्टल पैलेस। मूसुजी, तुम हमारे मेड्यूसा क्लैन की टेरिटरी में क्यों आए हो? इस वक्त मूसुजी की पुरानी फिगर धीरे से यहां अपीयर हुई। मैं 2 कारणों से आया हूं, एक हमारे पवेलियन मास्टर के लिए और दूसरा शाओयान के लिए, मूसू ने शांत आवाज में कहा। मजाक है। शाओयान तो तुम्हारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन को छोड़ चुका है, अब भी उससे क्या लेना देना? और फैंतियान की स्ट्रेंथ हमारे मेड्यूसा क्लैन में कैसे अपीयर हो सकती है? स्नेक क्लैन की तरफ से मेइलान जोर से हंसी। ऐसे नहीं कह सकते, मूसुजी ने बिना हिले जवाब दिया। शांत रहो मूसुजी, बेहतर होगा तुम सीधी बात बताओ, शेफू ने आगे बढ़कर कहा, क्योंकि मेड्यूसा क्लैन के कई हाई लेवल लीडर्स यहां मौजूद थे। मेड्यूसा फैमिली और फेंशैंग पवेलियन का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था। कई बार शुअलिंग रॉयल फैमिली ने मेड्यूसा क्लैन को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन फेंशैंग पवेलियन की मदद से बच गए थे। पैलेस मास्टर मू। जब मूसुजी बोलने ही वाले थे, एक फेमिलियर आवाज़ सुनाई दी। शाओयान, तुम ठीक हो? मूसुजी ने शाओयान को देखकर सुकून की सांस ली। जब शाओयान सेक्ट छोड़कर गया था, मूसुजी को कहीं न कहीं गिल्ट महसूस हो रहा था। उस वक्त जो हुआ, मूसुजी बोलने लगा। पैलेस मास्टर मू, मुझे सब पता है, कोई बात नहीं, शाओयान ने फ्री एंड ईजी स्माइल के साथ कहा। वो जानता था कि उस सिचुएशन में फेंशैंग पवेलियन की पोजीशन मुश्किल थी।
सब लोग आ गए हैं तो चलो मैं बात शुरू करता हूँ, शेफू ने तुरंत कहा। सब पावर हाउसेज ने हाँ में सिर हिलाया और क्रिस्टल पैलेस में एक अजीब सी शांति छा गई। क्या हुआ? शाओयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो अभी रिट्रीट से निकला था। मैं शुरू करता हूँ। सबको पता है कि शुअलिंग रॉयल फैमिली 2 दिन बाद डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी रखने वाली है, सही है? मू सुजी ने शेफू की तरफ देखकर कहा। ये कमीने शुअलिंग रॉयल फैमिली क्लियरली फॉरेन इविल क्लैन से मिले हुए हैं और अब उन्हीं को कवर बना रहे हैं। पता नहीं क्या चाल चल रहे हैं। मोबाइल गुस्से में सीधा बोल पड़ा। ओल्ड स्नेक, तुम्हारा क्या प्लान है? मू सुजी ने शेफू से पूछा। शुअलिंग रॉयल फैमिली शायद शुअन संत्यान का पब्लिक एनिमी बनना नहीं चाहती। उन्होंने फॉरेन इविल क्लैन से सच में मिलकर काम किया या नहीं, ये बात अलग है, लेकिन उनके पास अब उस पावर का कंट्रोल जरूर है। एलियन क्लैन की पावर की मदद से मुझे डर है कि शुअलिंग रॉयल फैमिली की ओवरऑल स्ट्रेंथ अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है, और मेरी गेस के मुताबिक जब वो इतनी आसानी से फॉरेन इविल क्लैन को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो शायद उन्होंने उससे भी ज्यादा पावरफुल कुछ ढूंढ लिया है। इसलिए इस बार की डीमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी शायद लॉन्ग टान टाइगर्स डेन हो। अंदर घुसना आसान नहीं होगा, शेफू ने गहरी आवाज में कहा। हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन को मेन फोर्स बनाकर हमने 8 डीमन स्लेयर्स अलायंस बना ली है। सेरेमनी के वक्त हम सीधे उन्हें खत्म कर देंगे। नहीं, वनहुआ पवेलियन और पॉइजन सेक्ट के अलावा बाकी 5 सेक्ट्स पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर शुअलिंग रॉयल फैमिली की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा निकली तो वो 5 सेक्ट्स डेंजर देखते ही पीछे हट जाएंगे, तब तुम अकेले रह जाओगे। शेफू ने सीधा जवाब दिया। हमारे और तुम्हारे बीच शुअलिंग रॉयल फैमिली से खूनी दुश्मनी है। अब वनहुआ पवेलियन और पॉइजन सेक्ट को जोड़कर भी आखिर में ये हमारी ही डिसाइसिव बैटल बनेगी। शेफू ने सर हिलाकर कहा। यह बात सही है, मू सुजी ने सोचने के बाद माना। इस बार डीमंस को डिस्ट्रॉय करने में हमारा मेड्यूसा क्लैन पूरी ताकत लगा देगा। तुम पहले वापस जाओ, हम अपनी क्लैन स्ट्रेंथ को रेडी करते हैं। 2 दिन बाद शुअलिंग माउंटेन पर युद्ध होगा। शेफू ने अपना स्टैंस क्लियर कर दिया। अगर ऐसा है तो मैं पवेलियन मास्टर की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, मू सुजी ने कहा। पैलेस मास्टर मू, मैं आपके साथ वापस चलूंगा। मैंने अभी तक कई सीनियर ब्रदर्स से प्रॉपरली अलविदा नहीं कहा। अगले ही पल शाओयान की खुली हुई आवाज गूंज उठी। फेनशैंग पवेलियन के डिसाइपल्स को याद करके उसका दिल गर्म हो उठा।